दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। चुनावी सुगबुगाहट अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन चुनावी रस्साकसी इस कदर बढ़ रही है कि कांग्रेस धार की तमाम गुटबाजी नग्न होकर सामने आ गई है। धार में कुलदीप सिंह बुंदेला गुट, तो वहीं दूसरी ओर है बाल मुकुंद सिंह गौतम गुट, और दोनों गुटों के समर्थक इस तरह लड़ भिड़ रहे हैं, यानी कि जूते, चप्पल और लाठियां तमाम चीजें चलने पर उतारू हो गई। मामला इतना बढ़ गया है कि थाने तक पहुंच गया और FIR तक हो गई। दरअसल मामला बीती रात का है, जब वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद नानू थोरात पर ने यह आरोप थाने में जाकर के लगाया कि नए शहर कार्यवाहक अध्यक्ष परमेश्वर रघुवंशी ने उनके ऊपर हमला किया। उन्हें पहले बुलाया और फिर उनके साथ लाठियों से उनके ऊपर उनके गुंडों ने हमला कराया। मामले की क्या सच्चाई है फिलहाल जांच में है, लेकिन पुलिस ने 294, 323, 506, 34 के तहत जो है परमेश्वर रघुवंशी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीती रात थाने पर नानू थोरात ने दल बल के साथ जो है घेराव किया और FIR कराने के लिए गए। उनके साथ बाल मुकुंद सिंह गौतम के बेटे जयवर्धन गौतम भी मौजूद है। वहीं दूसरी ओर परमेश्वर रघुवंशी का कहना है कि यह मामला पूरी तरीके से फर्जी है। सबसे पहले नानू थोरात ने जो है सोशल मीडिया के जरिए कुलदीप सिंह बुंदेला और परमेश्वर रघुवंशी पर निशाना साधा, जिसके बाद विवाद बढ़ा। लेकिन यह विवाद सिर्फ सोशल मीडिया और फोन मोबाइल तक था। किसी भी तरह की मारपीट नानू थोरात के साथ नहीं की गई है। दोनों पक्ष अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल मौका वारदात की अगर बात करें तो नानू थोरात ने अपना फूटा हुआ मोबाइल दिखाया कि मेरा मोबाइल फूट गया है। इसी झगड़े के बाद शरीर पर कुछ जख्म और चोट दिखाई कि मुझे चोट लगी है, मुझे बुला करके मारपीट मेरे साथ की गई है। मामले की क्या सच्चाई है पुलिस जांच करेगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस मारपीट ने कांग्रेस की उस गुटबाजी को सबके सामने रख दिया, जिस गुटबाजी की चर्चा सिर्फ राजनीतिक पंडित या फिर सियासी लोग किया करते थे। लेकिन अब जन जन तक पहुंच रहा है ये मामला कि भाई कांग्रेस में भयंकर गुटबाजी है। गुटबाजी इस बात के लिए है कि भैया धार का अगला विधायक कौन बनेगा। बाल मुकुंद सिंह गौतम जो है एक बार और अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो वहीं कुलदीप सिंह बुंदेला भी चाहते हैं कि इस बार उन्हें मौका मिले। यही अंदरूनी मामला इतना बढ़ा कि भाई कांग्रेस में बाल मुकुंद सिंह गौतम समर्थकों ने जाकर के कमलनाथ जी से शिकायतें भी की कि भैया इस तरह का मामला चल रहा है कि इस बार कुलदीप सिंह बुंदेला को टिकट दिया जा रहा है। वहीं गजानन पथरिया जो पीथमपुर से ही है, कांग्रेस के नेता है, कद्दावर नेता है, हालांकि पार्षद का चुनाव इस बार हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने कमलनाथ जी से जाकर के इस बात की शिकायत की कि आप कुलदीप सिंह बुंदेला का नाम विधानसभा के लिए जो है दे रहे हैं। तो वही कमलनाथ जी ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है। जब तक कि दोनों पक्षों में विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक हम तीसरा चेहरा तलाश रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर यह इल्जाम लगाती रही है कि गुटबाजी है, गुटबाजी है, गुटबाजी है। लेकिन कांग्रेस में एकता है। फिर ये एकता किस तरह की है? जिस एकता में जूते, चप्पल, लाठियां चल जाए, वो किस बात की एकता है? वो किस बात की लड़ाई है? लड़ाई टिकट की है, लड़ाई अहम की है, लड़ाई घमंड की है। अब कौन घमंडी है, किसके अंदर अहम है, इस बात के बारे में हम खुलकर नहीं कह सकते। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इसी तरह की गुटबाजी, इसी तरह की मारपीट, इसी तरह का झगड़ा अगर कुलदीप सिंह बुंदेला और बाल मुकुंद सिंह गौतम समर्थकों में चलता रहा, तो एक बार फिर कांग्रेस को धार विधानसभा की यह सीट जो है वो खोनी पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर पीथमपुर नगर पालिका की बात करें तो नानू थोरात का यह कहना है कि भैया कुलदीप सिंह बुंदेला के जो समर्थक हैं सुरेश पटेल, उन्हें अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी को अध्यक्ष के लिए चुना गया, उसमें हमारा भी वोट था। लेकिन आज नगर पालिका पीथमपुर में हम पार्षदों के होते हुए हम पार्षदों की, कांग्रेस के पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने खुल करके कैमरे पर यह आरोप भी लगाया कि भाई नगर पालिका पीथमपुर में लूटमार मची हुई है। अभी तक तो यही देखा जा रहा था कि भाई विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर सवाल करता है, सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर इल्जाम लगाता है। लेकिन ये पहली दफा पीथमपुर में देखने में आया जब कांग्रेस की टांग खींचने में लगी हुई है, एक दूसरे को गिराने में लगी हुई है। तमाम वीडियो क्लिप इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से। सबसे पहले आप नानू थोरात के उस बयान को सुनिए, जिस बयान को सुनने के बाद आपको लगेगा कि कांग्रेस की कितनी दयनीय स्थिति है कि एक शहर कार्यवाहक अध्यक्ष और एक पार्षद में इस तरह का झगड़ा हुआ कि थाने तक पहुंच गया। आप देखिए ये। खुद पार्षद भी हूँ, मुझे परमेश्वर रघुवंशी जी का फोन आया, बरदेरी में रहते हैं, वो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया है कमल किशोर पाटीदार ने कांग्रेस के। और अध्यक्ष होने के बाद में इतनी निंदनीय घटना जो उन्होंने आज की है, उसका
बहुत ही मतलब मेरे को बहुत आघात पहुंचा उस चीज़ का। मुझे उनका फ़ोन आया, उनके हाथ में नारायण रघुवंशी भी थे और 15-20 लोग और भी थे। उन्होंने बोला कि धीरेन्द्र अपना शोरूम जो हीरो होंडा शोरूम जो धीरेन्द्र रघुवंशी का है, वहाँ उन्होंने बुलाया। वो बोले अपन भाई है, कोई बात नहीं, 2 मिनट मिलना है। मैं निहत्ता बाइक से मेरी गया अकेला, साथ में मेरे कोई नहीं था। 15-20 लोग तैयार थे लठ लेके, तब भी मुझे आभास नहीं था कि ऐसा होने वाला है। मैं उनके बीच में गया, मेरा परमेश्वर भैया कहाँ है? बोले गाड़ी में बैठे उतर रहे। वो उतरे, कुछ मैं बातचीत करता उसके पहले 3-4 लोगों ने पीछे से लठ मारे, जिसकी चोटें मुझे आई है। उसकी MLC बनवा ली है और मेडिकल भी हो गया है और उनकी रिपोर्ट भी हो चुकी है। पर मुझे आभास नहीं था इतना बड़ा हादसा होने वाला है। और उन्हें 4-5 लठ मारे, सर पे भी मारा था, तो हल्का सा मेरा हाथ लगा तो चोट गंभीर आई है सर पे भी, और 3 जगह चोट और शरीर में आई है। और मैं एक ही निवेदन करूंगा कि प्रशासन उनको गिरफ्तार करे, क्योंकि मैं खुद एक प्रतिनिधि हूँ जनता का, जनता ने मुझे चुना है। कल से कोई और हादसा होगा। आज कांग्रेस में कुलदीप बुंदेला जी को टिकट देने की बात चल रही है। हम बालमुकुंद सिंह गौतम के समर्थक हैं, वो हमारे प्रतिनिधि शुरू से 20 साल से करते हुए आ रहे हैं। इसी के चलते आज बौखलाहट में जो हम उनका साथ दे रहे हैं, इस चक्कर में हमको प्रेशर देके और हमको टारगेट किया जा रहा है। जो मेरा नेचर आप जानते हैं, आप शायद अच्छे से जानते हैं कि मेरा पीतमपुर में कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, सब मेरे अपने। पर पहली बार इतना सत्ता का गुरूर हो चुका है कि नगर पालिका एक तो पहली बार बनी है, मैं तो कांग्रेस का पार्षद हूँ, पहली बार नगर पालिका बनी, सत्ता में इतने चूर हैं। हमारे कमल किशोर पाटीदार जी नए अध्यक्ष बने, उन्होंने इन लोगों का अध्यक्ष बनाया, और अध्यक्ष बनने के बाद में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ये, तो इनको एक तो पैसे का घमंड, नगर पालिका बन चुकी है, बेवजह लूटामारी मचा रखी है। और आज हम जैसे लोगों को, जो किसी के 1 रुपये दागदार नहीं, हमने कोई बेईमानी नहीं की, हम हमारा ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बहुत निंदनीय सीधा आरोप है कि आज सुरेश पटेल जी अध्यक्ष बने जी, कुलदीप बुंदेला की ओर से बने जी। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम भी कांग्रेस ही, हमने वोट दिया तभी अध्यक्ष बने, वो अध्यक्ष बन नहीं पाते। आज हम एक प्रतिनिधि होने के नाते हमने वोट दिया, अध्यक्ष कांग्रेस का बना। उसके बाद में आज कुलदीप बुंदेला ने परमेश्वर रघुवंशी को अध्यक्ष बनाया, कार्रवाई का अध्यक्ष बंसी वर्मा है। और उन्होंने इस तरह की घटना आज 15-20 गुंडों को लेके जो मेरे साथ में की है, मैंने हफ्ता अकेला था, चाहता मैं जवाब देता, मैं भाग के नहीं आया हूँ वहाँ से, सबके चेहरा देख के आया, सबको जानता हूँ किस किसने मुझे मारा है। मैं वहाँ से भाग के नहीं आया हूँ, रोड पे चल के अकेला पैदल आया हूँ। चाहता तो मैं आज गर्दन काट देता जाके उनकी, पर मैं न्यायालय के भरोसे हूँ, मैं थाने पर आया हूँ। सब मेरे भाई, सब जय भैया, सब परिवार के लोग यहाँ पर इकट्ठा है। मेरे को बहुत खुशी है कि सब लोग मेरे साथ में आए, और मैं चाहता तो सब कुछ कर सकता, पर मुझे ऐसा करना नहीं है। और एक उन लोगों को हिदायत ये है कि अगर इस तरह की घटना करके आप पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। बालमुकुंद सिंह गौतम के समर्थक हैं, शुरू से रहे हैं, और जो वो बोलते हैं हम पार्टी में वही करते हैं। और रही प्रशासन की बात, तो प्रशासन से हमारे जेबे साथ में सब उन्होंने बात की है, और मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद परमेश्वर रघुवंशी की गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत आज रात में घर जाता हूँ, रात में अगर रात में 2 बजे गुंडे आए, परमेश्वर रघुवंशी फिर से लेकर आया, तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? तो आपने देखा कि किस तरह से नानू थोराट, जो कि पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन पर हमले की बात वो खुद कह रहे हैं। FIR भी हुई है इस मामले में परमेश्वर रघुवंशी पर, जो कि शायद कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष बने हुए हैं, नए नियुक्त हुए हैं। ना तो इस पर अभी पार्टी ने कोई कार्रवाई परमेश्वर रघुवंशी पर की है, और ना ही अभी पुलिस के द्वारा परमेश्वर रघुवंशी पर कोई कार्रवाई हुई है। वही अब दूसरा बयान आप गजानन पथरिया का सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं इस मामले में, उनके क्या आरोप है, वो आप सुनिए। पहली बात तो ये है कि मैं 2 वार्डों से लड़ा, हारा। उसके बाद मुझे जवाबदारी मिली कि आपको 12 पार्षदों को 22 दिन तक आपके हैंड ओवर रखना है कि ये कहीं से ही नहीं जाए। उसके बाद 22 दिन बाद मैंने कांग्रेस की परिषद बनवाने में पूरी भूमिका रही, और पार्षदों को कहीं भटकने नहीं दिया। आज मैं माननीय कमलनाथ जी के पास गया, कमलनाथ जी से बात करी कि भैया वो अफवाहें चल रही हैं कि कुलदीप बुंदेला का टिकट फाइनल हो गया है क्या? बोला आपने किसको, कमलनाथ जी ने बोला किसने बोला आपको उसका टिकट फाइनल हो गया? तो मैंने, वो तो बोल रहा है मेरा टिकट फाइनल हो गया। बोले जो सर्वे में आएगा, 2 गुट की लड़ाई है, गौतम और कुलदीप बुंदेला, वो लड़ाई जब तक शांत नहीं होगी, मैं तीसरा विकल्प ढूंढ रहा हूँ, और उसी विकल्प पे मैं काम करूँगा। उसी वोकराइट में मैंने व्हाट्सएप करी और ये मैसेज छोड़ा। उसके बाद मेरे भाई को टारगेट करा रात को 10 बजे, तो जैसे ही इसका फ़ोन आया, मैं तुरंत इनको न्यायालय के पास लेके आया, और न्यायालय से बस यही गुजारिश करूँगा कि नया कार्यवाहक अध्यक्ष उस पर कार्रवाई हो। देखो, अभी तो कांग्रेसी परिवार की लड़ाई है, पर यह लड़ाई प्रतिनिधि पे आ गई है, तो मैं नहीं सहन करूँगा। पूना में भी गुंडे बदमाश रहे हैं,
बर्दरी के गुंडे आए दिन उत्तमपुर में आतंक मचाते थे, उसको शांत करने में हमारा पथरिया परिवार का योगदान रहा, जो उनको शांत करा। और अगर ऐसे दोबारा घटना हुई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। आपका नाम बता दीजिए। गजानन पथरिया। तो भाई आपने तमाम दोनों आरोप सुने, प्रत्यारोप सुने। वहीं परमेश्वर वंशी से भी हमने चर्चा की। परमेश्वर वंशी ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। उनका कहना है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि मेरे तरफ से नहीं की गई है, यह सिर्फ गुटबाजी है और एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। निष्कर्षण सिर्फ यही निकलता है कि यह गुटबाजी कांग्रेस को और खोखला करते जा रही है और बीजेपी इसी का फायदा उठाएगी। देखना होगा कि भाई प्रदेश हाईकमान कांग्रेस की इस गुटबाजी को दूर कर पाता है या फिर यही कुत्ती बिल्ली की तरह जो झगड़े हैं वो चलते रहे। शुक्रिया, जय हिंद। मैं हूं हरकेश द्विवेदी। आज के लिए नमस्कार।